आईबीएस के पेशेंट्स क्या अवॉइड करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हर आईबीएस के पेशेंट के मन में आता है। होता क्या है कि आईबीएस पेशेंट्स के कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। उनके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है और ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कुछ भी खाने लग जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये रहता है कि मैं ऐसी चीज़ें ना खाऊं जिनसे उन्हें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया को फेस करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होता है। सबसे पहली चीज़, उन्हें अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे कि जनरली देखा जाता है आईबीएस पेशेंट गैस्ट्रिक चीजें भी खाने लग जाते हैं। दूध, आइसक्रीम, पनीर, ये आपके पेट में गैस बनाते हैं और आपकी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम को भी बढ़ाते हैं। साथ ही आपके पेट में दर्द भी बना रहता है इस वजह से। तो आपको गैस्ट्रिक चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। साथ ही अगर आप फ्राइड खाना खाते हैं यानी ऑयली खाना खाते हैं, जैसे आप जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, आप पूड़ी, छोले भटूरे, इस तरीके का खाना खाते हैं, तो आपको यह भी अवॉइड करना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे आपके पेट में बहुत ज्यादा समस्याएं बनती हैं और आप आईबीएस की प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आपके आईबीएस को ट्रिगर करती हैं और आईबीएस आपके शरीर में बढ़ जाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में बनी रहती है। तो आपको फ्राइड चीजों को भी अवॉइड करना है। और साथ ही अगर आप हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक करते हैं तो आपको इस डाइट को भी बिल्कुल अवॉइड करना होगा। क्योंकि जब आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो इसको डाइजेस्ट कर पाना आपके इंटेस्टाइन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आपके इंटेस्टाइन ऑलरेडी इरिटेशन को फेस कर रहे हैं और जब आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो इससे आपके शरीर में इरिटेशन बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट को भी हटाना है अपनी डाइट से। अब दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। जनरली आईबीएस के पेशेंट्स अल्कोहल स्ट्रेस को कम करने के लिए पीते हैं या उनको आदत लग जाती है। इस वजह से भी आईबीएस के पेशेंट अल्कोहल को अवॉइड नहीं कर पाते। और ये अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो आपके लीवर को डैमेज करती है और जब आपका लीवर डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। और जब आपका डाइजेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है तो इससे क्या होता है, आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम फिर से ट्रिगर हो जाती है। आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों को फेस करना पड़ता है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ता है, कभी आपको डायरिया, या फिर आप डायरिया को ही फेस करते रहते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन को। ये पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अल्कोहल को भी अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड करना है। तीसरी चीज जो पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी है वो खाना खाने के बाद जो उनकी लेटने की आदत है, इसे उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना होगा। कई बार क्या होता है, ऑफिस शेड्यूल्स के कारण या उनका डे शेड्यूल कुछ ऐसा हो जाता है, वो ऑफिस से लेट आते हैं और घर पर खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद बेड पर लेट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम बंद नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। क्योंकि आप अपने शरीर को, डाइजेशन प्रोसेस को वीक कर रहे हैं इस तरीके से। जब तक आप खाना खाने के बाद वॉक नहीं करेंगे या फिर आप अपने शरीर को टाइम नहीं देंगे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर की डाइजेशन प्रोसेस इफेक्ट होती रहेगी। तो अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं तो आप अपनी इस आदत को तुरंत बदलें, क्योंकि ये आपके आईबीएस को ट्रिगर करती है। वहीं चौथी चीज जो आईबीएस के पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है स्ट्रेस। क्योंकि आईबीएस के पेशेंट्स स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं तो उनका आईबीएस ज्यादा ट्रिगर होता है। ये हर पेशेंट में हमने देखा है, सबसे ज्यादा कॉमन कॉज आईबीएस का स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में आईबीएस ट्रिगर होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी इंटेस्टाइन इरिटेट होती हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया को फेस करना पड़ता है। साथ में आपके पेट में दर्द बना रहता है। कई बार पेशेंट्स के पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूला रहता है उनका, मतलब अलग अलग तरीके की उनको कई समस्याओं को फेस करना पड़ता है। ऑफिसेज में पेशेंट्स हैं, क्या होता है, उन्हें वॉशरूम में बार बार जाना पड़ता है, उनके ऑफिस कलीग्स भी उन पर हंसते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक सही ट्रीटमेंट को चुनना है। और सही ट्रीटमेंट चुनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम का एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि आईबीएस के पेशेंट्स को कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो देर ना करें, तुरंत ही ट्रीटमेंट लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।